आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पिछले सेशंस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रपोजल का मीनिंग क्या है। प्रपोजल को आप ऑफर भी कहते हैं। एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग एंड रूल्स डिस्कस किए थे हमने। सिमिलरली एक्सेप्टेंस के मीनिंग एंड रूल्स डिस्कस किए थे। ए अगर बी को ऑफर करता है तो ए को आप ऑफरर कहते हैं या फिर प्रपोजर कहते हैं। ये टर्म्स याद कर लो, ऑफरर या फिर प्रपोजर, प्रस्ताव रखने वाला। आप उसे क्या कहते हैं, ऑफरर या फिर प्रपोजर। और जब इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है दूसरा पर्सन तो आप इसे कहते हैं एक्सेप्टर, स्वीकृति देने वाला इंसान। ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करना है तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, किसी से अपनी बात कहना इज कम्युनिकेशन, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना इज कम्युनिकेशन। और एक चीज मैंने आपको और बोली थी कि मेंटल ऑफर, दैट मीन्स मानसिक प्रस्ताव, या फिर मेंटल एक्सेप्टेंस मानसिक स्वीकृति को नहीं माना जाता। दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। आपने अपने दिमाग में ही ऑफर कर दिया, आप किसी को कार बेचना चाहते हैं, आपने चिट्ठी लिखी लेकिन वो चिट्ठी अपनी पॉकेट में ही रख ली, सामने वाले को भेजना भूल गए, या फिर आप दूसरे से कार बाय करना चाहते हैं, आप उस सामने वाले का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहते हैं, आपने मन में स्वीकार कर लिया लेकिन उसको बताना भूल गए, तो ये मानसिक प्रस्ताव और मानसिक स्वीकृति को माना नहीं जाता। दे आर नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ऑफर का और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है। चाहे आप प्रस्ताव रखें, चाहे आप किसी को अपनी स्वीकृति दें, चाहे आप किसी को एक्सेप्टेंस दें, ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जो है, सामने वाले को बताना जरूरी है। ठीक है जी। तो अब ये संचार हम करेंगे कैसे, कैसे करना है संचार, और कब माना जाएगा कि आपने कम्युनिकेशन पूरी कर दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। दैट मीन्स प्रस्ताव के संचार के नियम। अगर आप प्रस्ताव का संचार करना चाहते हैं, सामने वाले को प्रस्ताव के बारे में अपने ऑफर के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसके क्या नियम हैं, क्या नियम पालन करने होंगे आपको, जिससे कि माना जाएगा कि आपने कम्युनिकेशन पूरी कर दी है।
ठीक है जी। तो जो प्रपोजल है उसके संचार को पूरा कब माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। प्रस्ताव के संचार को पूरा कब माना जाएगा? तब माना जाएगा when it comes when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। कम्युनि प्रस्ताव के संचार को पूरा तब माना जाएगा जब जब इसकी जानकारी किसको दी जाएगी? इसकी जानकारी उस व्यक्ति को दी जाए जिसको ये प्रस्ताव रखा गया है। जानकारी उस व्यक्ति को दी जाए जिसको प्रस्ताव रखा है। एग्जाम्पल देखें। ए ने बी को प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हें अपना हॉर्स सेल करूंगा 2000 रुपए में। और ये प्रस्ताव उसने कैसे रखा? बाय पोस्ट, चिट्ठी डाली उसे बाय पोस्ट। अब आप बताइए कि ये जो ऑफर है, ये जो ए ने बी को प्रस्ताव रखा है, ये जो ऑफर है या फिर ये जो प्रस्ताव है, ये कब पूरा माना जाएगा? बताइए, कब पूरा माना जाएगा? ये प्रस्ताव तब पूरा माना जाएगा जब बी तक ये चिट्ठी पहुंच जाएगी। जब बी के पास लेटर पहुंचेगा। ठीक है जी। ना सिर्फ बी तक ये लेटर पहुंचेगा, बल्कि और क्या होना चाहिए? बी उस लेटर को रीड करेगा, पढ़ेगा और उसको समझेगा। समझना भी जरूरी है, सिर्फ पहुंचना जरूरी नहीं है। पहुंचेगा और भी उसको पढ़ लेगा, पढ़ के उसको समझ लेगा, तभी माना जाएगा कि ए का जो प्रस्ताव है उसका संचार पूरा हो गया। तो ए का जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है वो पूरा कब माना जाएगा? जब जिस पर्सन के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है उस पर्सन तक, उस पर्सन की जानकारी में, उस व्यक्ति की जानकारी में आपका ऑफर आएगा, वो उसको पढ़ेगा और उसको समझेगा, तब माना जाएगा कि जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन है वो पूरा हो गया। ये तो हो गई प्रपोजल की बात। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। कि भाई जो स्वीकृति का संचार है इसके नियम क्या हैं? स्वीकृति को पूरा कब माना जाएगा? इसके नियम क्या हैं? इसके दो नियम हैं। एज अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर कौन होता है? जो प्रस्ताव रखता है। एज अगेंस्ट प्रपोजर, और दूसरा एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, स्वीकृति देने वाला।
तो प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से संचार कब पूरा होगा और स्वीकृति देने वाले के हिसाब से प्रस्ताव स्वीकृति कब पूरी होगी, ये देखना है। प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से स्वीकृति पूरी कब होगी? स्वीकृति पूरी तब होगी जब स्वीकृति देने वाला लेटर भेज देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम यहां पर लिखते हैं। फर्स्ट का एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया था अपना हॉर्स सेल करने के लिए 2000 में और बाय पोस्ट लेटर डाली थी। तो ए के ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा हो गया? मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था, जब बी उस लेटर को पढ़ लेगा और उसको समझ लेगा। अब एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? बी ने जो स्वीकृति दी वो कब पूरी होगी? जब बी जो है वो इसको लेटर सेंड कर देगा। जिस दिन वो इसको लेटर पोस्ट कर देगा, मान लीजिए इसने लेटर भेजा 22 सितंबर 2020 को, तो जिस दिन इसने लेटर भेजा उसी दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का संचार उसी दिन पूरा हो गया। किस दिन? जिस दिन इसने लेटर भेजा। ये तो हो गया प्रपोजर के हिसाब से। प्रपोजर के हिसाब से, प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से जो स्वीकृति है वो पूरी कब हो गई? जिस दिन बी ने लेटर सेंड किया, ए को लेटर भेजा, उसी दिन स्वीकृति पूरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन बी ने लेटर भेजा उसके बाद ए, जो ए है, अब अपने ऑफर को, अपने प्रस्ताव को 22/9/2020 से या के बाद रद्द नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता, या फिर वापस नहीं ले सकता। अगर हम प्रपोजर के हिसाब से देखें, प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से देखें, तो इसके हिसाब से स्वीकृति कब पूरी हो गई? जिस दिन बी ने लेटर सेंड किया इसको कि हाँ भाई मुझे तेरा प्रस्ताव मंजूर है। दैट मीन्स 22/9 को जो स्वीकृति है वो ए के हिसाब से पूरी हो गई। ए के हिसाब से क्यों पूरी हुई? बी के हिसाब से क्यों नहीं पूरी हुई? ए के हिसाब से इसलिए पूरी हो गई क्योंकि ए अब अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता, क्योंकि बी उसको स्वीकार कर चुका है। जैसे ही बी ने लेटर सेंड किया ए को, उसी टाइम बी की स्वीकृति पूरी हो गई। जैसे ही बी की स्वीकृति पूरी हुई, वैसे ही जो ये ऑफर है और एक्सेप्टेंस है, ये एग्रीमेंट बन चुका है। अब इस एग्रीमेंट को वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एज अगेंस्ट एक्सेप्टर।
प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से, प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब स्वीकृति देने वाले के हिसाब से, सॉरी बाय मिस्टेक निकल गया, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर मींस स्वीकृति देने वाले के हिसाब से जो स्वीकृति का संचार है वो पूरा कब होगा। अब देखिए, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को हॉर्स सेल करने का प्रस्ताव रखा बाय पोस्ट। बी ने लेटर भेज दिया 22/9 को, लेकिन ए को ये लेटर कब मिला? ए को ये लेटर मिला मान लीजिए 30/9 को। ए के हिसाब से, ए के हिसाब से कम्युनिकेशन कब पूरी हो गई? ए के हिसाब से एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी हो गई 22/9 को जब बी ने लेटर सेंड किया। लेकिन बी के हिसाब से, बी के हिसाब से कम्युनिकेशन तब पूरी होगी जब लेटर ए को मिल जाएगा और वो उसको पढ़ लेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो 30 तारीख तक अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि बी 30/9/2020 तक अपनी इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो 30/9 तक अपनी स्वीकृति वापस ले सकता है। कैसे ले सकता है? ये लेटर उसने पोस्ट किया 22 को, पहुंचेगा 30 तक। तो जब तक ए के पास नहीं पहुंचता फटाफट उसको बीच में कॉल कर दे। मान लो उसका विचार बदल गया, वो नहीं लेना चाहता हॉर्स। 25 तारीख को उसका दिमाग जो है वो चेंज हो गया। वो 25 तारीख को फोन कर दे, ए को फोन कर दे कि भाई मैं तेरे को लेटर तो भेज चुका हूँ लेकिन मेरा विचार बदल गया है, तो उस लेटर को मेरी स्वीकृति मत समझियो। तो जब तक ए के पास लेटर नहीं पहुंच जाता तब तक बी अपनी स्वीकृति वापस ले सकता है। लेकिन एक बार अगर लेटर ए तक पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस को पूरा मान लिया जाएगा। किसके हिसाब से? बी के हिसाब से। और अगर ए के हिसाब से बात करें तो ए के हिसाब से स्वीकृति कब पूरी हो गई? 22/9 को। क्यों? क्योंकि ए अब ए 22/9/2020 के बाद अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता। भाई ये चीजें लिख लो, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं बेटा, टेक्निकल है थोड़ा सा। अगर नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल्स के साथ ही समझ में आएगा। दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर हम प्रपोजल की बात करें, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की जो प्रस्ताव है उसका संचार कब पूरा हो जाता है? ये तो सिंपल है इसका रूल तो, कि जब ए ने बी को लेटर भेजा और मंजूर करने वाले के पास वो लेटर पहुंच भी गया और उसने पढ़ भी लिया और समझ भी लिया, तब मान लिया जाएगा कि जो ऑफर है वो पूरा हो गया, जो प्रस्ताव है वो पूरा हो गया।
और अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो जो स्वीकृति का संचार है वो कब पूरा होगा, इसके 2 नियम हैं। या तो प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से या फिर स्वीकृति देने वाले के हिसाब से। तो प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से स्वीकृति तब पूरी हो जाएगी जब सामने वाला लेटर पोस्ट कर देगा, और स्वीकृति देने वाले के हिसाब से स्वीकृति तब पूरी होगी जब प्रस्ताव रखने वाले के पास वो लेटर पहुंच जाएगा। ठीक है जी, ये है आपका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट आपका आता है रेवोकेशन। व्हाट इज रेवोकेशन? रेवोकेशन का मतलब है रद्द करना, रद्द करना या फिर वापस लेना। हाँ जी, आपने प्रस्ताव रख दिया, वापस ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं वापस, ये देखने वाली बात है। ऐसे ही आपने स्वीकृति दे दी, बाद में आपका मन बदल गया, तो क्या आप वो स्वीकृति वापस ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम है कि कब वापस ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की, कि प्रस्ताव को कब तक रद्द किया जा सकता है। प्रस्ताव को आप रिवोक कर सकते हैं, प्रस्ताव को आप रिवोक कर सकते हैं बिफोर, किससे पहले? हाँ जी, किससे पहले रिवोक कर सकते हैं, ये देखिए, प्रस्ताव को आप कब तक रिवोक कर सकते हैं? जब तक एक्सेप्टेंस किसके हिसाब से पूरी नहीं हो जाती? जब तक एक्सेप्टेंस ए के हिसाब से पूरी नहीं हो जाती। ठीक है जी, जब तक एक्सेप्टेंस ए के हिसाब से पूरी नहीं हो जाती, आप तब तक एक्सेप्टेंस पूरी, तब तक आप प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं। बिफोर acceptance is complete as against proposer। प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है जब तक स्वीकृति, जब तक स्वीकृति, याद रखिए यहां पर मैंने स्वीकृति यूज किया है, प्रस्ताव नहीं यूज किया। जब तक स्वीकृति प्रस्ताव रखने वाले के हिसाब से पूरी नहीं हो जाती। वही हम पुराना एग्जाम्पल लेंगे, ओल्ड एग्जाम्पल जो हमने पहले किया था। इसमें देखिए, प्रपोजल को, प्रस्ताव को वापस कब तक लिया जा सकता है? जब तक ए के हिसाब से पूरा नहीं हो जाता। और ए के हिसाब से कब पूरा होगा? 22 को, जब बी चिट्ठी पोस्ट कर देगा। तो हमारे हिसाब से जो प्रपोजल है वो कब रिवोक हो सकता है? 22 से पहले पहले। और 22 के बाद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 22 को बी ने
लेटर पोस्ट कर दी। जैसे ही उसने लेटर पोस्ट कर दी, अब आप अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति को आप कब तक रद्द कर सकते हैं? कैन बी रिवोक्ड बिफोर acceptance is complete as against acceptor. स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है जब तक स्वीकृति स्वीकृति देने वाले के हिसाब से पूरी नहीं हो जाती। भाई मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी में ऐसी आती है बस। एग्जाम्पल, पुराने पेज वाला एग्जाम्पल लें तो बताओ जी, बी, ये जो बी है स्वीकृति देने वाला, ये अपनी स्वीकृति को वापस कब तक ले सकता है? 30/9 तक। जब तक ए के पास लेटर ना पहुंच जाए। एक बार ए के पास एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच गया, उसके बाद बी अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता। दिस इज ऑल इन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। दोनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। दोबारा से रिवाइज कर लें जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर प्रस्ताव को आप कैसे संचार करेंगे और एक्सेप्टेंस का संचार कैसे करेंगे? मानसिक संचार संचार नहीं है, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा। प्रस्ताव कब पूरा होगा? जब आप सामने वाले को बता देंगे। आपका लेटर पहुंचेगा, वो पढ़ लेगा और वो समझ लेगा। प्रस्ताव का संचार पूरा। एक्सेप्टेंस का संचार पूरा तब होगा प्रपोजर के हिसाब से या एक्सेप्टर के हिसाब से। चलिए जी, रिवाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टाइम खत्म हो रहा है हमारा, सो आराम से इसको नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करेंगे।